हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। मैं इसके लिए अधिकारियों को, एनजीओज को, जिन्होंने इसमें आकर के एक भूमिका निभाई है, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सब मालूम है, यदि हवा, पानी और भूमि प्रदूषित होंगे तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि कृषि उपयोग, कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। हम सबको ये मालूम है। आज तेजी से हो रहा औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली हमारे संसाधनों पर ये भारी दबाव डाल रहे हैं। बिना उपचारित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट खनन से निकलने वाला मलबा, हम सब जानते हैं, तेल का रिसाव, चाहे घरेलू कचरे का सही निपटान न होना, यदि ये सब हमारे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञों से और हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक और दूरदर्शी योजना वो बनाई है और जिसे आज हमने लागू किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस पर्यावरण के अंदर आगे बढ़ करके काम कर रहा है। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि पर्यावरण शुद्धता में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम ये आज उठा है। जो देश का पहला राज्य हरियाणा बना है, इसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी जलवायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका हम सब उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हम देखते हैं कि आज जो इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लगातार पेड़ का कटाव कर रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, परंतु उसका एक ऑप्शन निकाला। पेड़ नहीं है, हम देखते थे कि यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे, और अगर आप यहां से 100 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो और स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। ये किस प्रकार का हमने असंतुलन खड़ा किया है, इसका जिम्मेवार कोई और भी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसको किया है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि एसी चल रहा है, अंदर का मौसम तो ठीक है, परंतु बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे कितना दूषित होता है, कितना गर्म होता है। हमने उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने